हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। इस घास को आपने अपने घरों के आसपास में जरूर देखे होंगे। इस प्रकार से देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी बताऊंगा। इसका मैं आप लोगों को प्राकृतिक तरीके से उपचार करना सिखाऊंगा, इसका आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा। तो इस प्रकार से मेरे वीडियो में देख लीजिए घास, इसे कुश घास के नाम से जानते हैं। कुश एक प्रकार का घास होता है, इस प्रकार से देख लीजिए हमारे वीडियो में। और सदियों से हिंदू में कुश का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता आ रहा है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस घास को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पूजा पाठ के अलावा औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। यह 3 मिनट की वीडियो आपको जिंदगी भर काम आएंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कुश का प्रयोग प्राचीन काल से चिकित्सा एवं धार्मिक कार्य में किया जा रहा है। प्राचीन आयुर्वेदिक संहिता जैसे कि अष्टांग हृदय है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता है, उसमें इसका वर्णन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसमें इस पौधे को, ये जो एक कुछ देख सकते हैं, इस घास को बड़ा ही ज़्यादा दिव्य चमत्कारी घास बताएं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र घास बताए हैं, जिसका प्रयोग करने के बाद बहुत सारे असाध्य बीमारी जो कि डॉक्टरी दवा से ठीक ना हो, वह बीमारी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी में अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को आज ही फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल में आप सभी तक इस प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की, घास की, वनस्पतियों की, औषधि गुणों की जानकारी छोटे छोटे वीडियो बना करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। कई वीडियो में मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है, लेकिन जानकारी जो होती है हमेशा यूजफुल ही होती है। इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। तो अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने की वजह से पाइल्स की बीमारी हो गई है, तो कुछ का घरेलू उपाय आप जो है कर सकते हैं। 2 से 4 ग्राम इसका कहा जाए तो बला ले लें और इसके जड़ ले लें। बला किसे बोल सकते हैं, इसका जो कहा जाए बाल रहते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, वो ले लें और इसके जड़ ले लें। इसका काढ़ा बना ले 2 से 4 ग्राम की मात्रा में, चावल के धोवन के साथ इसका सेवन करें तो बिल्कुल ही बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं, पाइल्स से ठीक हो जाते हैं। किडनी स्टोन के लिए हमें वैद्य ने बताया कि जो किडनी स्टोन है, जिसे हम गुर्दे की पथरी कह सकते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो 5 ग्राम जो एक कुश लेना होता है, इसका जड़ लेना होता है और घी लेना होता है, और इसे मिला करके प्राकृतिक तरीके से पता नहीं क्या क्या और दवा डाल करके वो लोग तैयार करते हैं, इसका प्रयोग कराते हैं। तो बिल्कुल ही जो गुर्दे की पथरी रहते हैं गल करके बाहर निकल जाते हैं। हम पूछ करके बताएंगे कौन से तरीके से इसका प्रयोग होता है पथरी की बीमारी को बाहर निकालने के लिए, कभी हम वीडियो बना देंगे इसके बारे में। तो गाइस यह वीडियो आपको हमेशा काम आएंगे। इसके बाद ये सफ़ेद पानी, जिसे हम प्रदा रोग बोलते हैं, लिकोरिया बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। महिलाओं को अक्सर योनि से सफ़ेद पानी निकलने की समस्या होती है। सफ़ेद पानी का स्त्राव अत्यधिक होने पर जो महिलाएं होती बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इससे राहत पाने के लिए कुश का सेवन कर सकती हैं। चावल के धोवन में है ना, चावल के जो धोवन लेना है वो लेना होता है, तो चावल के धोवन से आपको इसे पीस लेना है, इसके जड़ को पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है 2 से 4 ग्राम इसके जड़ को, और 3 दिन तक चावल के धोवन के साथ में पीना होता है। तो प्रदा रोग ठीक हो जाती है, यानी कि जो सफ़ेद पानी निकलना होते हैं ना, वो कम हो जाती है। स्तन के आकार को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग होता है। ब्रेस्ट आकार को बढ़ाने के लिए कुश का सेवन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले एक अंतिम फायदा और बता देता हूं, ये मिर्गी के उपचार में इसका प्रयोग होता है। मिर्गी के कष्ट से आराम दिलाने के लिए किसी वैद्य ने हमें बताया था कि कास के जड़, विदारी कंद, इच्छू की जड़ और कुश के जड़ का पेस्ट करके जो घी होता है ना, उसके साथ में सिद्ध करना होता है, या जो दूध होता है 100 मिलीलीटर के आसपास में ले करके पिलाना होता है। इससे मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी जानकारी बताया था इस घास के बारे में, मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो बना करके बताया हूँ। जानकारी कैसा लगे हमें ज़रूर बताना। वैसे तो मैं आप लोगों को जो भी जानकारी बताता हूँ ये शास्त्रोक्त होते हैं, शास्त्रों में लिखे गए जानकारी को बताता हूँ, पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे बात को ही मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार के अगर आप भी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो आप इसे अपने घर परिवार में, मित्रों, यारों में आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आपका दिन शुभमय हो। हरिओम।